Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our second chapter's next point, Hitler's rise to power. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1989 in Australia, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front of, became a corporal, and earned the medals for bravery. The German defeat horrified him, and Versailles Treaty made him furious. In 1990, he joined a small group called the German Workers' Party. Subsequently, took over the organization and renamed it as the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. तो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति जर्मनी में उस हो चुकी थी और उसके कारण इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी सभी क्षेत्रों में जर्मनी पिछड़ चुका था, क्योंकि पहले वर्ल्ड वार में पहला जो महायुद्ध था उसमें जर्मनी की बहुत ही वित्त और मानसिक हानि हो चुकी थी। वर्सिलिस की जो ट्रीटी थी उसमें जर्मनी को बहुत ही लाचार कर दिया था। तो इन सभी कारणों से जो कि हिटलर जर्मनी की फ़ौज में एक सैनिक की भूमिका निभा रहा था, उस वक्त उसके ब्रेवरी और मेडल्स के कारण वो बहुत ही वहाँ पर विख्यात हो चुका था। इसके कारण उसने जो जर्मनी पर जो लाचारी के क्षण आ चुके थे उनको मिटाने के लिए एक पार्टी वहाँ पर खड़ी की जिसका नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। और सब कुछ जर्मन वर्कर्स उस पार्टी में काम करने के लिए इकट्ठा हुए और उसी पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया आगे आकर। इन 1923 हिटलर्स प्लान to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power। और 1923 के बाद हिटलर ने जो प्लान किया था बावेरिया को सीज कर दिया, यानी अपने अंडर कंट्रोल कर दिया, और उसके बाद बर्लिन को कंट्रोल कर दिया। He failed, was arrested, tried for treason, and later released. The Nazi could not effectively mobilize popular support till early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. और उसके बाद उसको अरेस्ट कर दिया गया था, मगर वो उसको समझ में आया कि नासी जो कि बहुत इफेक्ट नहीं कर रही है, तो उसने क्या किया, वो डिप्रेशन में चला गया। एंड दैट नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट। और वो एक नासी जम था, वो एक मास मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट हो चुका था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेस शट डाउन, workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda steered hopes to the better future। और ये सभी जो चीज़ें थे वो प्रोपोगेंडा में रखी गई थी। लोग प्रोपोगेंडा यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे प्रोविजंस है, वो सब कुछ लिखित स्वरूप में लोगों के सामने रखे जाते हैं और वो उनके सामने उद्बोधित किए जाते हैं, उसे प्रोपोगेंडा कहते हैं। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट द मोर दैन 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932 it had become a largest party with 37% votes। और जर्मन पार्टी जो थी वो एक लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी वहाँ पर जर्मनी में। 37% उनको
वोट्स मिले थे। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूड पीपल। और हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था, और उसके पैशन और उसके जो शब्द थे उसके कारण लोग उसके पीछे खड़े हुए थे। ही promised to build a strong nation and do the injustice of the worthless। और उसने कहा था कि मैं हमारे जो नेशन है उसको बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा, हमारे देश को, और इनजस्टिस के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, और वर्सलिस की जो ट्रीटी थी उसका मैं बदला लूँगा। एंड रिस्टोर द डाइग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और एम्प्लॉयमेंट जो बेकार लोग हैं उनके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट नौकरियां दूंगा, और लोगों को सिक्योर यानी सुरक्षित करूंगा। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और जो फॉरेनर्स फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी जो जर्मनी विरुद्ध चल रही है उनको मैं रेसिस्ट करूंगा और उनको ख़त्म कर दूंगा। ये सभी बहुत सी जो बातें उसने लोगों के सामने रखी। हिटलर devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies। और वो समझ रहा था कि लोगों में धार्मिकता की भावना बहुत ही है, और इसी के कारण लोगों की जो मन की जो बात है उसने भांप ली थी, और एक अच्छा खासा जर्मनी खड़ा करने के लिए वो बहुत सी बातें लोगों के सामने रख रहा था। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने हेतु में सफल भी हो चुका था, क्योंकि बहुत से लोग उसके पीछे खड़े थे। एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और इसके कारण एक सेंस ऑफ यूनिटी आ चुकी थी जर्मनी में। लोग जो थे एक साथ मिलजुल कर हिटलर के पीछे खड़े थे। द रेड बैनर्स विद द swastika, the Nazi salute, and ritualized roundup applause after the speeches were all parts of the spectacle of power। और जो स्वास्तिक का चिन्ह था हिटलर का, उसको सभी नाजी सैल्यूट करते थे, और उसके प्रति उनका एक आत्मभाव था, और उसे बहुत ही मानते थे उस चिन्ह को। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah and the savior, as a someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered, and who were living in a time of actuate economic and political crisis। तो ये सभी बातें थी। लोग जो हिटलर की जो बातें थी उस पर विश्वास रखने लगे थे, और उसका जो इमेजिनेशन था जर्मनी के प्रति हिटलर का, कि जब जर्मनी सिक्योर होगा, यानी लोगों को हर एक को रोज़गार मिलेगा, अब जो बेकारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और जर्मनी एक संपन्न देश बनेगा। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो ख़त्म कर दी जाएगी जर्मनी से। ऐसी बहुत सी बातें हिटलर ने लोगों के सामने रखी थी, और इसी के कारण लोग जो थे वो प्रभावित हो चुके थे हिटलर की इन बातों से, और वो उसके पीछे खड़े थे। एक अच्छी खासी हिटलर ने लोगों को एक प्रेरित भावना दिखाई थी, और इन सभी कारणों के कारण हिटलर जो था लोगों के एक सामने एक स्फूर्ति स्थान बनकर खड़ा था, और लोगों ने उसको स्वीकार किया था। तो हम आज देख रहे थे कि हिटलर जो कि जर्मनी का जो करता धरता है, उसने कैसे लोगों को इकट्ठा किया और जर्मनी को एक
अच्छे खासे स्थान पर खड़ा किया। और जो इसके बाद का जो अ, परिणाम था, हिटलर का जो साम्राज्यवाद था वो किस तरफ गया और इसके परिणाम क्या हुए, ये सब कुछ हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।